हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड इज फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। देखिए ये एक बिल्डिंग है, इसका हाइट दिया हुआ कितना 3h, और इसके छत पर एक स्लाइड लगा दिया है जिसका आखिरी पार्ट हॉरिजॉन्टल है। A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of terrace। देखिए इस स्लाइड पर छत से h हाइट के ऊपर से एक बॉल को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है u बराबर 0। बॉल लिफ्ट्स द स्लाइड विथ ए वेलोसिटी u नॉट x कैप। बॉल यहां से u नॉट के वेलोसिटी से इस स्लाइड को छोड़ता है, और ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। चूंकि हॉरिजॉन्टल हो चुका है तो यहाँ अगर देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगा। द बॉल लिफ्ट्स द स्लाइड विथ वेलोसिटी u नॉट x कैप एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ से ये चला तो ये प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचा, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, डायग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ से d डिस्टेंस पर टकराता है, ग्राउंड से कोलिजन करता है। इट बाउंसेज ऑफ विथ वेलोसिटी v। अब यहां से कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, डायग्राम में दिया हुआ है v, एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h1। और यहाँ के आगे वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है h1, डायग्राम में तो साफ साफ फिगर बनाया है, लिखा भी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ग्राउंड इज 1/√3। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब इसमें से चूज करना हम लोग कौन कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ u नॉट का जो वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो चलिए यहाँ एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। इसी छत को हम लोग रेफरेंस मान लें, तो बॉल का इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे आप लोग, और रेस्ट से रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स, यहाँ जब बॉल पहुंचा तो रेफरेंस पर आ गया है तो h 0 हो गया, तो mgh 0, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच गया हाफ m u नॉट स्क्वायर। m कैंसिल हो गया और यहाँ से u नॉट का वैल्यू आ गया √2gh। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ले लेंगे, u नॉट का वैल्यू आ गया। और ये तो दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल ही है, मतलब x के लॉन्ग, x तो डायरेक्शन दिया ही है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका ये तो सही हो गया, √2gh x कैप। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में भी पूछा है √2gh x कैप माइनस z, और उसके पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं कितने एंगल पर यहाँ से टकराएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता नहीं है 0, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में ui बराबर 0 है, और कितना हाइट गिरेगा तब ग्राउंड पर पहुंचेगा 3h। तो यहाँ अगर वेलोसिटी हम लोग निकालें, यहाँ अलग फिगर बना लेते हैं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, कितने के बराबर, जो था ये आया है √2gh। ये टकराने की जगह का बना रहे हैं, यहाँ का डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो बॉल आया है तो ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग अगर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में v² माइनस u² बराबर 2s यूज कर ले, तो देखिए ध्यान से यहाँ का v² माइनस u तो 0 हो चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो v² इक्वल्स 2gh, तो h है 3h, और 2g इंटू 3h हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा आपका √6gh। अब अगर यहाँ से एंगल निकाल लें, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, थीटा यही दिया है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा लिखें तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, √6gh बाई 2gh, vy बाई vx, तो √6gh बाई √2gh, तो √3 बचेगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना, 60 डिग्री। तो देखिए ये सी ऑप्शन भी आपका सही है। अब यहाँ से बी ऑप्शन के लिए देखिए, बी ऑप्शन तो आप कर भी सकते हैं, चेक नहीं भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है। गलत क्यों है, यहाँ जो बॉल टकराने के बाद चलेगा तो इसका एक x कंपोनेंट होगा और एक z कंपोनेंट होगा, तो पॉजिटिव z के लॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए, ना कि नेगेटिव z के लॉन्ग। यहाँ नेगेटिव दिया है, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। वैसे हम लोग भी सॉल्व भी कर लेते हैं, v का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ कितना, 1/√3, और कोलिजन के बाद मान लीजिए कि ये ऊपर चला vz के वेलोसिटी से, vz,
तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़े होंगे आप लोग, 1/√3 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन VZ और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ नीचे की ओर किस वेलोसिटी से टकराया यही देखना है। कोलिजन के केस में कोलाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए। तो नीचे का वेलोसिटी टकराने के पहले कितना निकाले थे, √6GH सामने है अभी। तो VZ डिवाइडेड बाई √6GH। अब √3 से √6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से VZ आ गया आपका √2GH। अब देखिए अगर इस V का वैल्यू हम लोग लिखें यहाँ के लिए तो इधर लिख लेते हैं। तो V इक्वल्स, एक तो Vx सेम रह गया √2GH x कैप, और एक Z के लॉन्ग आ गया, वो भी वैल्यू √2GH ही आया है 2GH, और ये Z कैप Z एक्सिस के लॉन्ग। अब यहाँ से V निकल गया, खैर ये वैल्यू तो गलत आ ही गया है। और डी ऑप्शन पूछ रहा आपसे D/H1। तो देखिए D का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ के लिए वर्टिकल मोशन के लिए S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT² यूज कर लेते हैं। तो देखिए S कितना है -3h इक्वल्स UT, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो U 0 हो चुका है, UT खत्म, हाफ A का वैल्यू -G और इंटू T²। यहाँ से T का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिए, माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई √6h/g। अब अगर ये D निकाले हम लोग तो देखिए D इक्वल्स आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U0 अभी शुरू में ही निकाले थे, √2GH और इंटू T, चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ UT बचेगा। T का वैल्यू सामने अभी निकाले हैं 6h/g। तो देखिए √g कैंसिल हो गया और √6 इंटू √2 √12 हो गया। अब ये निकल जाएगा आपका 2√3 और √h इंटू √h ये हो गया h। तो देखिए D का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को H1 निकालना है, ये H1 मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन का ही इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पर तो Z के लॉन्ग कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, तभी ये हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पर गया है, क्योंकि ऊपर का वेलोसिटी 0 हो गया यहाँ से, इसलिए ये हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। तो V0 तो ये हो गया V² माइनस U²। तो यहाँ देखिए VZ का वैल्यू कितना आया था, अभी हम लोग VZ सॉल्व किए थे। VZ देखिए √2GH, तो U² जब करेंगे तो रूट हट जाएगा 2GH और इक्वल्स, ये हो गया V² माइनस U² और इक्वल्स 2S। तो 2 और A का वैल्यू तो आप जानते हैं -G, डायग्राम में भी दिख रहा है नीचे की ओर G, और H1 हाइट बोला है कि गया है, तो यहाँ से -2G कैंसिल हो गया और H1 इक्वल्स आ गया आपका H। अब देखिए हम लोगों को पूछ रहा है D/H1, अगर D/H1 इधर लिख लेते हैं, अगर D/H1 का वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो D आया था कितना 2√3h और डिवाइड बाई H1 तो H आ गया, H और H कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया आपका 2√3। तो 2√3 ये ऑप्शन भी आपका सही है, मतलब A, C और D तीन ऑप्शन सही है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।